हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 10th क्लास साइंस में हमने केमिस्ट्री सेक्शन शुरू किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस के बारे में और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपको ये बताया गया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब दो गिवन सब्सटेंसेस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके और कोई नया चीज़ बने, कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। और उसको फिर हमने बताया कि अगर उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो उसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब कई बार केमिकल इक्वेशन में सिर्फ वर्ड में नाम लिखा जाता है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एरो लगा के फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको तो हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, कार्बन को C से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑक्सीजन को O2 से, क्या बन गया CO2। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है एक्चुअली केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन बनाते समय ये चीज जरूर ध्यान रखा जाता है कि किसी भी एटम की संख्या रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इधर हमने क्या ले लिया, 2 कार्बन, रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 2, प्रोडक्ट में कितने हैं, 1। तो इसका मतलब रिएक्शन में एक कार्बन का एटम गायब हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन, बस यही एक प्रॉब्लम है, केमिकल रिएक्शन अगर आपकी बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब कि आप लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते समय ये जरूर ध्यान रखा जाता है कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होने चाहिए। अब इसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं बेटा, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है। तो इसके कई टाइप हैं आपके यहाँ। सबसे पहला टाइप आपके यहाँ बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है कॉम्बिनेशन? द रिएक्शन इन विच 2 or more elements combine का मतलब होता है जुड़ना, to give single product is called combination। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कोयला जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। कोयला मींस कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। या जैसे मान लीजिए हमने लिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है। ये दोनों अगर कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो इस तरीके की जितनी भी रिएक्शंस हैं जिसमें दो चीजें आपस में कंबाइन होकर के एक बन जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब दूसरी टाइप है आपके पास, सेकेंड टाइप डिकम्पोजिशन। वर्ड का मतलब होता है टूटना। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। या अपघटन अभिक्रियाएं।
अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन मतलब टूटना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब होता है बेटा द रिएक्शन इन विच any given compound break down in more than one product, यानी एक जो रिएक्टेंट है वो टूटेगा और टूट करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगी उसमें, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डिकम्पोजिशन। अच्छा, अब यहीं पे एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। डिकम्पोजिशन के लिए कोई ना कोई फिजिकल फैक्टर हमें रखना पड़ता है, कोई ना कोई फिजिकल फैक्टर प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी चीज को हीट करके तोड़ा जाता है, यानी किसी चीज को हीट किया गया और वो टूट गया, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, वो चीज कहलाएगी थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, या थर्मोलाइसिस। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है लाइसिस। डिकम्पोजिशन को जो है हम ग्रीक में लाइसिस कहते हैं, तो थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसे ही मान लीजिए हीट की बजाय हम सनलाइट प्रोवाइड कर दें, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, सनलाइट के लिए वर्ड आता है फोटो, ठीक है, फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन। तो ये जो है, जो प्रीफिक्स जोड़ेंगे, ये हमको क्या बताते हैं, वो फैक्टर के बारे में बताते हैं कि एक्चुअली जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो किस फैक्टर के कारण हो रहा है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया हाई टेम्परेचर पर। हीट किया, क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कितने रिएक्टेंट थे, एक, प्रोडक्ट कितने बन गए, दो, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन। कैसा, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों, क्योंकि डिकम्पोजिशन हीट करने के बाद हुआ है, ठीक है ना। हालांकि ये जरूरी नहीं, हो सकता है ये आप 10th के बाद आप 11th में पढ़ोगे इसको, लेकिन आपके यहाँ सिर्फ डिकम्पोजिशन है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में आपने देखा होगा सिल्वर ब्रोमाइड, जो ये फोटोक्रोमेटिक ग्लास आते हैं, चश्मे में जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, वो एक तरीके से क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन का प्रभाव है, ठीक है। तीसरे टाइप की रिएक्शन है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थर्ड टाइप। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी चीज को हटा करके और उसकी जगह किसी दूसरी चीज का आना। लेकिन अभी यहां एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई चीज, जैसे मैं हूं, ठीक है बेटा, मैं किसी भी टीचर को रिप्लेस तब कर सकता हूं अगर हमारे पास पढ़ाने की पोटेंशियल ज्यादा है, उस टीचर से ज्यादा है, तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूं। ऐसे ही डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट में ये जरूर खास ध्यान रखना होता है कि कोई जो रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, हटा करके और उसकी जगह खुद आ जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनी मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, एनी मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ किसी कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और उसके लिए खुद इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। जैसे
इसमें क्या लिखेंगे बेटा, द केमिकल रिएक्शन in which a more reactive substance displace या replace any less reactive substance। इसका एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे कॉपर सल्फेट है बेटा, ब्लू कलर का सॉलिड होता है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं नीला पोथा, क्या कहते हैं, या ब्लू विट्रियॉन। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ, जिंक के साथ। अगर आप जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो इसको आप या लैब में हम परफॉर्म करके दिखाएंगे कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और तो बेटा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या हुआ, जो जिंक है ना ये मोर रिएक्टिव है, इसलिए क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है। और कॉपर को रिप्लेस करने की वजह से इसका सोल्यूशन मैंने पहले क्या बताया, इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो किस कलर का होगा, ब्लू कलर का, ठीक है ना। लेकिन जब आप जिंक सल्फेट इसमें लेंगे तो ये किस कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर। ऐसे ही एक रिएक्शन, जैसे मान लीजिए जिंक की जगह हमने क्या ले लिया, आयरन ले लिया, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। ये रिएक्टिविटी चेक करने का एक तरीका भी है, देखिए एक बार, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा, ब्लू, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूं बेटा, ब्लू कलर का होता है। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर, यानी ये सॉल्यूशन जो है कुछ टाइम के बाद किस कलर का बन जाएगा, ग्रीन कलर का बन जाएगा, किस कलर का बन जाएगा, ग्रीन कलर का, ठीक है ना। और जो आप आयरन का टुकड़ा उसके अंदर रिएक्शन करने के लिए डालेंगे, उसके चारों तरफ जो है वो आपको कॉपर जमा होता हुआ दिखाई देगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखिए बेटा, ये आता है क्यूप्रिक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। और इसका जो कलर होता है आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का एक पाउडर होता है, ठीक है। और इसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करें तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन का कलर भी कैसा आ गया, ब्लू आ गया। इसीलिए बेटा इसका कलर कैसा है, ब्लू। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लू विट्रियॉल, ब्लू विट्रियॉल, ठीक है। हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हमारे पास देखिए ये एक नेल्स है आयरन, ठीक है। इस आयरन नेल को इसके अंदर हम डालेंगे, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए इसको हम एज इट इज रख देंगे, ठीक है, बिना डिस्टर्ब किए हुए। और या फिर आप चाहो तो इस तरीके से करते रहिए इसको, ठीक है। अगर वर्लिंग मोशन करवाओगे तो रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती चली जाएगी। अगर आपके पास मान लीजिए गर्म करने का साधन है तो आप गर्म भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप यहीं से देख सकते हैं अपने आप इसमें कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आयरन इस नेल की बजाय बेटा वैसे बहुत ही एक प्रॉब्लम सी होती है क्योंकि ये सॉलिड है, अगर इसकी जगह आप आयरन का पाउडर डालेंगे तो रिएक्शन और फास्ट होती हुई दिखेगी, ठीक है। क्योंकि जो पाउडर्ड सब्सटेंस होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव एंड इट विल टीच टू इन योर 12th क्लास व्हाई द पाउडर्ड सब्सटेंस इज मोर रिएक्टिव।
ठीक है, तो इसमें कुछ देर तक हम इसको रख देते हैं और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे बेटा। तो आपने क्या देखा कि एक्चुअली क्या होता है जब दो चीजें आपस में रिएक्शन करती हैं, जैसे एक कॉपर सल्फेट ले लिया, दूसरा आयरन ले लिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आयरन है अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। लेकिन अब इसका उल्टा चेक करते हैं, क्या हो सकता है, क्या मान लीजिए हमने ले लिया FeSO4 प्लस कॉपर, यानी आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, उसमें एक कॉपर का टुकड़ा डाल दिया, रिएक्शन होगी? नहीं होगी बेटा। क्यों? क्योंकि कोई वीक चीज किसी स्ट्रॉन्ग चीज को रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है ना। कोई लेस रिएक्टिव चीज मोर रिएक्टिव चीज को रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको देख करके ये कह सकते हैं कि इसका मतलब अगर मेटल की बात की जाए तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन बोथ। अच्छा, तो क्या कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है क्या? नहीं, कॉपर से भी कम रिएक्टिव आपको मिलेगा सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है ना, ये इससे भी कम रिएक्टिव है, ठीक। लेकिन ये सिल्वर गोल्ड ये महंगे हैं, इसलिए हम इसको लैब में इसको एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलो एक बार हम देखते हैं जरा थोड़ा सा इसमें कि आयरन नेल्स के अंदर क्या चेंज हुआ। सोल्यूशन में तो चेंज बहुत माइक्रो हुआ बेटा, ये नहीं दिखेगा, लेकिन आयरन नेल के अंदर कुछ चेंज हमें दिख रहा है यहां से। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे बेटा हम। देखिए जरा इस आयरन नेल का क्या हाल हुआ है। इसका जो कलर है कैसा दिख रहा है? आयरन क्या पहले जैसा दिख रहा है? नहीं, इसका कलर हो गया ब्राउन। क्यों ब्राउन हुआ? क्योंकि इसके ऊपर कॉपर जमा हो गया। क्या जमा हो गया? कॉपर जमा हो गया है। और इस सोल्यूशन के अंदर देखिए, यहां से जहां से हमने निकाला था, इसके भी कलर में थोड़ा थोड़ा चेंज आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कॉपर सल्फेट में हमने आयरन डाला तो उसने क्या किया? कॉपर को रिप्लेस कर दिया। इस तरीके की जितनी भी रिएक्शंस हैं इनको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक। तो डबल डिकम्पोजिशन में क्या होगा बेटा कि इसमें कोई दो साल्ट लेंगे, कोई दो कंपाउंड लेंगे, और जब उनको आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो उनके जो आयन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। द रिएक्शन in which ionic interchange take place between two compounds are called double displacement. ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। NaCl Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बुक में आप देखेंगे बेटा यहाँ AQ लिखा होता है, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ये क्यों लिखा जाता है, लेकिन फिर भी सुनो। AQ का मतलब होता है कि इसको पानी में घोला गया है। एक्चुअली पानी का नाम है एक्वा। जब पानी में घोल देते हैं इसको कहते हैं एक्वस। क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन है ये। तो जब इसकी आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमने कहा आयनिक इंटरचेंज टेक प्लेस, यानी इसका जो पॉजिटिव आयन है वो इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा और इसका जो नेगेटिव आयन है वो इसके पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो मेटल है वो इसके नॉन मेटल के साथ चल जाएगा और इसमें जो मेटल है वो इसके नॉन मेटल के साथ आ जाएगा, नॉन मेटल आयन के साथ या ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स के साथ। तो क्या बनेगा? 2NaCl प्लस BaSO4। और ये जो बेरियम सल्फेट है ये पानी में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन करवाएंगे उसमें नीचे बैठता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो रिएक्शन है बेटा इसको हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ केमिकल एस्पेक्ट से में हम देखा, और बाकी जैसे अब डिकम्पोजिशन हो गया, फोटोसिंथेसिस का नाम सुना होगा आपने। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस भी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना, या फिर आप देखते हैं अपने डेली लाइफ में हम खाना खाते हैं बेटा, वहाँ भी डिकम्पोजिशन ही होता है, ठीक है ना। तो या हमने बताया सिल्वर ब्रोमाइड जो ग्लास के अंदर होता है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट ग्लास के अंदर, उसका टूटना, ठीक है ना। तो ये सारी डिकम्पोजिशन के यूज हैं। ऐसे डिस्प्लेसमेंट का यूज होता है। डिस्प्लेसमेंट यूज होता है बेटा खास करके फैक्ट्रीज के अंदर, जहां पे आपने सुना होगा कलई करना, या हम कहते हैं ना जैसे किसी उस पे कोई ये बनाते हैं ना, चांदी का कोई वो बना लेते हैं हम, जो है कोई भी गहने वगैरह, उसके ऊपर सोने का पानी, तो उसके ऊपर जो है इसी तरीके से हम करते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शन चालू टाइप की आपने पढ़ी, ये हमारी डेली लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। तो आप एक काम करें बेटा, इनकी टाइप और ये एग्जाम्पल तो हमने करवा दिए हैं, अब इनके यूज आपको खुद अपनी नोटबुक में लिखा है, ठीक है ना। आपको बुक में से देख करके या आसपास से जहाँ भी आपको ऐसा दिखता है उसका क्या यूज है, वो आप इसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।